नंद बाबा के यहाँ आंगन में जाकर के महाराज सभी गोपियां नाच रही हैं और उन गोपियों में महाराज देवताओं की पत्नियां भी हैं, क्योंकि वो जानती हैं ऐसा अवसर ना जाने फिर कब मिलेगा। पूतना भी पहुंची, वहां नाचते नाचते वो पल्ले के पास पहुंच गई। जैसे उसने भगवान की तरफ देखा, क्योंकि वो तो भगवान को मारने के लिए आई, विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम, मारिकाग्रहम माने मारने जैसी दृष्टि से देखा। चराचरात्मा निमिलिते क्षणा, भगवान समझ गए उसकी भावनाओं को कि जो मुझे मारने आई। तत्क्षण भगवान ने निमिलिते क्षणा, निमि माने होता है नेत्र, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? कई मत हैं। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली बाल घातनी है, तो क्या इस पापिन का मुख नहीं देखना है। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो पहले भगवान सूर्य वंश में आए, फिर चंद्र वंश में। तो सूर्य चंद्र कहते हम इसे रास्ता नहीं देंगे, तो सूर्य चंद्रमा ने नेत्र बंद कर। एक संत कहते हैं कि भगवान ने शंकर जी का ध्यान किया है, भोलेनाथ भगवान मैं तो आया हूँ माखन मिश्री खावे के ताए, और बुआ जी आ गई जहर पिलावे के ताए। बताओ बोनी यही खराब हो जावे है? तो भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया, बोले हे भोलेनाथ भगवान आपने तो जहर पिया है, अब हमें तो पता नहीं है कैसा स्वाद है, तो जब ये जहर पिलाए तो वो तो पी लीजिए आप, हमारी जीभ पे बैठ जाइयो, तो जहर जहर तो पी लीजिए आप, और दूध दूध पी लेंगे हम। शंकर जी बोले जो आ गया। पूतना ने भगवान को उठाया, वक्षस्थल से दूध पिलाने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मूलवणम गौरंग कमादाय शिशोर ददाला, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड प्राणै समम शेष समन्वितो। भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना चिल्लाने लगी सा मुंच, अरे कन्हैया मुंह को छोड़ दे, अरे कन्हैया मुंह को छोड़ दे। भगवान ने कहा मैया मुंह को पकड़नो आवे छोड़नो आवे ही ना, मैंने जाको पकड़ो मैया, अरे मैंने बाको छोड़ो ही ना। अरे मैया तुम्हें तेरो कल्याण करके ही छोड़ोगो, राम नाम सत्य करके। पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना कितनी लंबी थी महाराज? 6 कोस। त्रिगभ्युत, भागवत में लिखा है त्रिगभ्युत माने 6 किलोमीटर का एक गभ्युत होता है, तो त्रि माने 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने कि अब तो ये बच्चा डर जाएगा। अब भगवान ने डर रहे थे। भगवान बोले बुआ तुम्हें तो हम अब बिल्कुल डी करके छोड़े। भगवान ने गला पकड़ लिया। पूतना आकाश में भगवान को उड़ाकर ले गई, तो भगवान ने पूतना का राम नाम सत्य कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं पूतना कौन थी? कहा पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। इसने कामना की जब वामन भगवान बन के आए भगवान, तो कहा मेरा ऐसा पुत्र होगा तो मैं गोदी में लिटा करके दूध पिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जब वामन भगवान ने छल से सब कुछ ले लिया राजा बलि से, तो रत्नमाला कहती है मेरा ऐसा बालक होगा तो मैं वक्षस्थल में जहर लगा के पिला दूंगी और मार डालूंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जो इच्छा करे हैं मन माहि। आगे चल करके भगवान के नाम से ही मैया भगवान को झाड़ती है। बाल कवच है, बड़ा सुंदर है महाराज। भगवान 27 दिन के हुए, वही रोहिणी नक्षत्र आया, तो भगवान ने पहली करवट ली। तो करवट उत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय कंस का भेजा हुआ दूसरा राक्षस आया, सकटासुर। बैलगाड़ी पे बैठ गए, उसमें 2 पांव होते हैं, बोले जे गिरा देंगे जे मर जाएगा। भगवान ने उसका भी राम नाम सत्य किया। जय जेठ का महीना आया पर महाराज, तो बगरूरे के रूप में एक दानव आया, तृणावर।
भगवान को आकाश में उड़ा लेगा। भगवान ने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। अब भगवान 6 महीने के हो गए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। देखो, अपनी संतान के नाम रखना चाहिए भगवान के नाम से। ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से हम भगवान को पकड़ लें। यदि एक भी संतान का घर में भगवान के नाम से नाम हो जाएगा तो सबका नियम बन जाएगा। जैसे आपने अपने बेटे का नाम रख दिया मोहन। क्या नाम रखा? मोहन। तो 24 घंटे में एक एक बार तो सब लोग कहोगे कि नहीं कहोगे? तो एक दिन तो नहीं निकलेगा बिना भजन के, क्योंकि तुम्हारी संतान तो आज आई, मोहन तो पहले आ चुके ना, तो भगवान के नाम से जुड़ जाओगे आप। तो आपने अपने बच्चे का नाम रख दिया पप्पू, है? जैसे पप्पू नाव धो, तो हल्के में तो पप्पू है। हमारा जब बूढ़े हो गए 90 साल के, 95 के, बोले जो को बैठे, बोले दादाजी, बोले काना, बोले पप्पू है। किसी का नाम रख दिया घासीराम। एक गांव है मुड़ैनी गांव है। खेल लो पहनता है, चपेटा खेल लीजिए। देखो देखो देखो, इनकी मम्मी की तरह बैठी, बैठा लो अपने अपने लगा देना। क्या हल्ला कर रहे बेटा है? तुम तो बैठ जाते इतना करे। अच्छा आओ। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो भगवान के नाम से नाम संतान के होना चाहिए, जिससे अपना भी कल्याण है, परिवार का कल्याण होता है महाराज। और नाम की महिमा हम आपको प्रारंभ में बता चुके हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। अब भगवान ने सुंदर माखन चोरी की बाल लीलाओं को प्रारंभ किया है। एक गोपी ने क्या किया, घर में माखन निकाला और थाली में भर के रख दिया पानी, और पानी में रख दी मटकी। पहले छींके होते तो थाली में भर देते पानी, में रख देते डबुलिया। तो वही प्रथा चलती थी पहले। तो एक गोपी ने अपना माखन बचावे के लाने वही क्रिया की। अब भगवान आए तो भगवान के साथ बड़ी मंडली थी, बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल, 10 की गार्ड चलती थी संग। उन सबके सरदार हते भगवान। भगवान बोले भलाई गोपी का इतना साहस के हमसे जो माखन बचाना चाह रहे। श्रीदामा बोले कन्हैया आज तो माखन मिलेगा ना है। बोले क्यों? बोले बा गोपी ने पानी भर दो। कन्हैया बोले तो का भयो, जाओ तू राख लेके आ। बोले राख से का होएगो? बोले तो को का करनो है? भगवान ने राख लियो थाली में, राख ने पूरा पानी। भगवान ने धीरे से मटकी उठाई और पूरा माखन खा गया, और चुपचाप थाली साफ करके पानी बह के डबुलिया धह के वो 1-2। अब गोपी ने सोची आज तो माखन बच गयो, आज तो कन्हैया ना आयो। और जब डबुलिया देखी तो सीताराम बोले हे भगवान, कन्हैया से नाए बचे। अब एक गोपी ने का करो, डबुलिया पे गरुड़ जी बांध दे। मतलब आप ये समझो कि गोपियां माखन नहीं बेच पाती थी। मतलब हर घर में एक नहीं 2-2, 300 नंग हते गईयन के, और दूध दही माखन के तो हो, पर भगवान से ना बच पाए महाराज। वो तो वही ताक में रहते थे। तो अपना माखन बचावे के ताए गोपियां ना जाने कौन कौन से दिमाग लगाए। एक ने गरुड़ जी बांध दिए। बोले जे भगवान मटकिया पकड़ेंगे, गरुड़ जी बजेंगे, हम पकड़ लेंगे। अब भगवान आए, बोले हे गरुड़ जी बजना नहीं। गरुड़ जी बोले जो आज्ञा प्रभु। अब गोपी को जो थोड़ी पता हो तो कि जिनके सेवक आए, ग्वालन ने खाओ, बंदरन ने खाओ, भी नहीं बजे।
और जैसे भगवान ने माखन खानो प्रारंभ किया सो गरुण जी टन 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 बजे। भगवान ने गरुण जी को पकड़ा, यमुना किनारे ले गए। बोले क्यों बजे तुम? गरुण जी बोले भगवान सारा संसार भोजन करता हम नहीं बजते, लेकिन जब आप भोजन करते तो हमें बजना पड़ता है। अब भगवान एक गोपी के घर में गए और बोले गोपी हमें माखन दो। तो गोपी बोली लाला आज तो को माखन ना मिलेगो। भगवान बोले तो गोपी तो को हम देखेंगे। और भगवान रात के गए और वो अपने पति देव के साथ सो रही थी। तो भगवान गए तो बाकी चुटज्जा और पतिदेव की दाढ़ी दो ही भगवान ने बांध दी। अब रात को पतिदेव को लगी प्यास, तो पतिदेव पानी पीवे के ताए उठे। तो पत्नी की चुटज्जा तनी, तो पत्नी कही तुम्हें शर्म नहीं आई, रात के 2 बजे हमारी चुटज्जा पटा है। तो पतिदेव बोले तुम शर्म करो, एक तो हमारी दाढ़ी तान भी जुड़ी हो, हम तो कहीं हम चुटज्जा पटा है। अब पहले लाइट तो हती नहीं, लाइट तो कलयुग में आई, द्वापर में थोड़ी थी लाइट। दिया बुझाओ कर रहे अपने। अब सासू माँ ने देखो कि रात के 2 बजे लड़ रहे। सुबह दिया लेके आई, उन्हें जैसे दिया जलाओ तो पत्नी ने देखो कि चुटज्जा बंधी। और सासू माँ के सामने पहले तो बहुत मर्यादा थी, महाराज अब नहीं बची। अब तो पिताजी में ही बैठे हो, मोड़ा अपने मोड़ा को खिलाओ फिर धन है। भाई चाचा है, भाई दादाजी हैं, वे अपने मोड़ा ले खिलाओ चल रहा है। बताओ आप महाराज कमरा